हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में जो अष्टमी पड़ती है ना, इस बार 2025 में जो चैत्र नवरात्रि है ये पड़ रही है 5 अप्रैल शनिवार की। तो अष्टमी की रात अगर कुछ उपाय करते हैं तो घर में कहा जाता है धन की वृद्धि होती है, और धन की वृद्धि घर में जब होती है तो अन्य समस्याएं भी खत्म होती हैं। तो इस दिन जो है रात्रि के समय आप क्या करें, जो 11 पीले सिक्के होते हैं ना, जैसे 5-5 के सिक्के ले लें, 11 या 10-10 के ले लें, जो भी आपके पास हो। तो 11 सिक्के ले लें, 5 लाल मिर्च लें और इसको माँ के आगे लाल कपड़े में रखकर पूजा करने के बाद इसको अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर आप स्थापित कर दें। पूरी रात वहीं रखे रहने दें। अगली सुबह आपको किसी मंदिर में जाकर इसको दान कर देना है। आप देखेंगे धन की वृद्धि होगी। एक तांबे के लोटे में पानी भरें, उसमें लाल रंग थोड़ा सा डालें, कुमकुम डालें, 7 लौंग डालें, 11 लाल पुष्प डालें और इस लोटे को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान के पास रख दें। जहां पर धन रखते हैं ना, वहां अलमारी के नीचे रख दें। अगले दिन किसी पेड़ पर आपको सुबह सुबह उठकर डाल देना है। इससे कहा जाता है धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा महाअष्टमी की रात यानी अष्टमी की रात आपको माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक लाल कपड़े में आपको फूल है, लाल रंग के फूल है, कमल का मिल जाए तो और अच्छा है, फल है, मिठाई है, धूप दीप माँ को चढ़ाएं और फूल है, फल है, मिठाई चढ़ा दें। इसके बाद लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम रीम लक्ष्मी श्रीम निवासाय नमः, ओम श्रीम रीम लक्ष्मी श्रीम निवासाय नमः। और फिर इस तिजोरी को मतलब जो तिजोरी में आपने रखा है धन रखने के स्थान पर इस चीज को, इसको बाद में अपने आप धन रखने वाले स्थान पर रख दें। क्या क्या रखेंगे आप? मतलब एक लाल कपड़े पर आपने क्या रखा था? कमल के फूल रखे थे। कमल के फूल कितने रखेंगे आप? हो सके तो आप 8 रखें, 8 नहीं रख सकते तो चलो 1 ही रख लें आप। कोई फल ऐसा रखे जो खराब ना हो जल्दी। मिठाई और फल तो आप रख नहीं सकते, लेकिन फूल और लाल कपड़ा बांधकर आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें, ये माँ का आशीर्वाद समझकर। इसमें एक सिक्का भी रख सकते हैं आप चांदी का, उसमें थोड़े से चावल डाल दें, कुमकुम डाल दें, हल्दी की गांठ रख सकते हैं आप, कमल गट्टे के फूल रख सकते हैं और माँ के आगे रख कर इसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। लेकिन इसके आगे आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ओम श्रीम रीम लक्ष्मी श्रीम निवासाय नमः, इस तरह बोलकर। इसके अलावा अष्टमी की रात्रि आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे 11 दीपक जला दें। घर पर भी कोई फोटो होगी, मूर्ति होगी, उनके आगे जला दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके शत्रु पराजित होंगे। एक तांबे के ताबीज में हनुमान जी का चित्र रखें छोटा सा और लाल धागे में पिरोकर अपनी दाहिनी बाजू में आप पहन लें। बस शुद्धता का ध्यान रखें, शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। यानी शुद्धता का ध्यान रखना है। अगर हनुमान जी की फोटो आप गले में धारण कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है अगर अष्टमी की रात्रि देवी माँ को मंदिर में जाकर लाल रंग की चुन्नी, लाल पुष्प और लाल रंग का फल जैसे सेब वगैरह होता है ना, वो अर्पण करते हैं तो माँ की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बनेगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा एक कलश में पानी भर ले। अष्टमी की बात कर रही हूँ मैं। एक कलश में पानी भरे, उसमें लाल रंग की कुमकुम डालें, 7 लौंग डाल दें, 11 लाल पुष्प डालें और उसमें क्या डाला आपने? एक कलश में कुमकुम डाला, 11 लौंग डाली, लाल पुष्प डाला, उसको अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। इसको रखने के बाद अष्टमी की रात्रि आपने रख दी और फिर कम से कम आपको पूर्णिमा तक, चैत्री पूर्णिमा तक पूजा करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बाद में इस जल को आपको पानी में मतलब बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है या किसी पीपल के पेड़ के पास आपको डाल देना है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप कुछ और उपाय भी कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती के जो बीज मंत्र हैं उनका भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख हो रहे हैं, तो परेशानी हो रही है, तो माता का आह्वान तो आप कर ही लेंगे। अष्टमी का है पूजन, तो रात्रि में अगर आप पाठ करते हैं मध्यम चरित का, उनके मंत्रों का, संस्कृत में मंत्र का जाप करते हैं तो और भी अच्छा है। और नहीं कुछ भी नहीं आता तो आप, मैंने बताया ना, सिद्ध कुंज का स्रोत का आप पाठ करें और माँ के आगे अपनी प्रार्थना बोले, अखंड दीप आप जलाएं माँ के आगे और पूजा करें। इससे भी आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब इस बार की जो अष्टमी है वो शनिवार को पड़ रही है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, रात्रि में अपने सर के नीचे नॉर्मली कुछ पैसे रखकर सो जाएं और सुबह जो है किसी सफाई कर्मचारी को आप दान दे दें। इससे शनि की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी और शनि की कृपा के साथ साथ माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और एक काम और कर सकते हैं, इस दिन जो है गुड़हल का पेड़ लाकर अपने घर में लगाएं। जैसे जैसे उसमें कलियां आएंगी, पेड़ बढ़ेगा, फूल खिलेंगे, वैसे वैसे आपका भाग्य कभी उदय होगा। ये कार्य तो आपको करना ही है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, अष्टमी की रात्रि हनुमान जी की आप पूजा करें। मंदिर में जाकर ब्राह्मण के द्वारा आप सिंदूर और चमेली के तेल का वो चोला चढ़ता है ना, वो चोला चढ़ा दें। भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने दुख दर्द
मिटाने के लिए प्रार्थना करें, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और बाद में बैठकर आप वहीं पर बैठकर जब आपने गुड़ चढ़ाया है, चने का भोग लगाया भगवान को, थोड़ा सा प्रसाद लाकर अपने घर में सभी लोगों को वितरित कर दें। इससे क्या होगा, आपका एक तो मंगल ग्रह अच्छा होगा, दूसरी चीज हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जीवन में आने वाले सारे संकट मतलब टलेंगे, और कोई भी ऊपरी बाधा होगी वो भी दूर होगी। और अष्टमी की रात्रि अगर शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र आप चढ़ा सकते हो मंदिर में जाकर, माँ को लाल फूल अर्पण करें और वहाँ पर भगवान का अभिषेक करें। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः, इस तरह जाप करते हुए आपको वहीं पर बैठकर अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी शादी के शीघ्र योग बनेंगे। और माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर दें, गठजोड़ कर दें माता पार्वती और भगवान शिव का, क्योंकि ये श्रेष्ठ मुहूर्त बताए गए। महाअष्टमी हुई, अष्टमी हुई, ये श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, और चैत्र पक्ष की अष्टमी है ये, तो बहुत शुभ है। तो अगर आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, माता का गठजोड़ करते हैं और धागा बचा हुआ वहां पर छोड़ देते हैं, तो इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। शादी हो गई है तो उसमें लड़ाई झगड़े कम होंगे, और शादी नहीं हुई है तो शीघ्र शादी के योग बनेंगे। और पान के पत्ते पर भी आप लाल चंदन का लेप करके माँ के चरणों में रख सकते हैं, और माँ के आगे बैठकर लाल मूंगा होता है ना, लाल मूंगे की माला से आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार आप जपें और माँ से प्रार्थना करें, आपका भाग्योदय होगा। तो दोस्तों छोटे छोटे उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ मुख्य रूप से आपको बताए। अगर आप ये करते हैं तो आपकी कुछ समस्याएं हल होंगी, संकट खत्म होंगे और शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस दिन हो सके तो ना किसी कन्या, छोटे बटुक को, बूढ़ी स्त्रियों का अपमान ना करें, किसी सुहागिन स्त्री का भी अपमान इस दिन ना करें, क्योंकि सुहागिन स्त्री को भी लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो हो सके तो एक दिन तो आप अवॉइड करें। वैसे तो लाइफ टाइम अवॉइड करें तो अच्छा ही है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो आप विशेषकर जो महिला वर्ग है उसका सम्मान करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। चैत्र नवरात्रि है इसलिए जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।